हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अ की मात्रा वाला शब्द अगर हिंदी में दिया रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि आखिर अ कैसे होता है, उसका मात्रा कैसे होता है और उसका इंग्लिश क्या होता है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसका इंग्लिश लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी भी शब्द में यानी कि किसी भी अक्षर में अगर अ का मात्रा लगा रहे तो हम लोग उस अक्षर को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, अगर किसी शब्द में लगा रहे तो उस शब्द को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अ, ये आपका क्या है आई, इसका मात्रा कैसे होता है तो इस तरह, ये हमेशा कहाँ लगता है तो अक्षर के ऊपर में लगता है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश क्या होता है ए आई। ठीक है, अब अगर किसी अक्षर में अगर आई का मात्रा लग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये क है, क में अगर आई का मात्रा लग जाए तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कै। ठीक है, अब इसका इंग्लिश क्या होगा तो का इंग्लिश होता है आपका के, और आई का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए आई, तो ए आई हो गया क्या कै। अगर खा के ऊपर में लगेगा तो क्या होगा खाए, ग के ऊपर में लग जाए तो क्या हो जाएगा गए, और इसका इंग्लिश क्या होगा तो ग का होता है जी, और आई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी ए आई गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल दिया हुआ है जिसको हम लोग लिख के देखेंगे कि आखिर हम लोग इन सब शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर कोई चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल आपका दिया हुआ है प में लगा ए की मात्रा तो ये आपका क्या होगा पै, और स में लगा आ की मात्रा तो ये आपका क्या होगा सा, तो क्या हो जाएगा पैसा। ठीक है, अब हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो देखिए प का इंग्लिश क्या होता है पी, अब आई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए आई, स का इंग्लिश क्या होता है एस, और आ की मात्रा का इंग्लिश होता है ए, तो ये आपका क्या हो गया पैसा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल दिया है ज में लगा ए की मात्रा तो क्या होगा जय सा, जैसा। ठीक है, तो ज का इंग्लिश क्या होता है जे, आई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए आई, ये आपका क्या हो गया जय, और स का होता है एस, आ की मात्रा का इंग्लिश क्या हो जाएगा ए, तो जय सा जैसा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया है देखिए थैला, थैला। ठीक है, तो था का इंग्लिश क्या होगा टी एच, आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई, ल का इंग्लिश होता है एल, और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ए, तो ये आपका क्या बन गया थैला। एकदम वर्ड टू वर्ड लिखना है ताकि आप एकदम बिल्कुल सही लिखोगे। ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे प में अगर आई की मात्रा है तो क्या होगा पैर, पैर। ठीक है, तो प का इंग्लिश क्या होगा पी, आई का मात्रा का इंग्लिश ए आई, क्या हो गया पैर, र का इंग्लिश क्या होगा आर, तो ये आपका क्या हो गया पैर। ठीक है, उसी तरह एक अगला एग्जांपल दिया है बैर, बैर। ठीक है, तो ब का इंग्लिश क्या होता है बी, आई का मात्रा का इंग्लिश ए आई, र का इंग्लिश क्या होगा आर, तो ये आपका क्या हो गया बैर। ठीक है, अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं भी आता है तो भी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से पढ़ना भी आ जाए। ठीक है, क्या आखिर अ का मात्रा का हिंदी हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं और उसको इंग्लिश में फिर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जांपल आप देखिए जैसे दिया है रा नो, हैरान। ठीक है, तो है का इंग्लिश क्या होता है, हा का इंग्लिश होता है एच, आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई हो गया है, रा का इंग्लिश क्या होता है आर, आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ए, और ना का इंग्लिश क्या होगा एन, तो क्या हो जाएगा हैरान। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया खैरात। ठीक है, तो खा का इंग्लिश के एच, आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई, रा का इंग्लिश आर, आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ए, और त का इंग्लिश होता है टी, ये आपका क्या बन गया खैरात। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला एग्जांपल दिया देखिए कैलाश, कैलाश। ठीक है, तो क का इंग्लिश क्या होता है के, आई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए आई, ल का इंग्लिश होता है एल, आ की मात्रा लगा है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है तालिबशा, तालिबशा का इंग्लिश होता है एस एच, तो ये आपका क्या हो गया कैलाश। ठीक है, कैलाश। अगला एग्जांपल दिया है फैशन, फैशन। ठीक है, तो फा का इंग्लिश क्या होता है एफ, आई की मात्रा का इंग्लिश क्या हो जाएगा ए आई, श का इंग्लिश एस एच, श। अब देखिए श में कोई भी मात्रा नहीं लगा है, तो जब भी कोई मात्रा ना लगा होता है तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया ए, तब हो गया श, और न का इंग्लिश क्या होगा एन, तो फैशन, फैशन। ठीक है, नेक्स्ट है तो में लगा ए की मात्रा तो तय र ना,
तैरना, ठीक है। तो तय का इंग्लिश क्या होगा, तो त का होता है टी, आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई, तय। र का क्या होगा आर, तो ये आपको क्या हो गया तैर। और ना का इंग्लिश क्या होता है, तो न का होता है एन और आ की मात्रा का इंग्लिश ए, तैरना, ठीक है। ये क्या हो गया तैरना। आई होप कि यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला एग्जांपल आपका क्या दिया है, बैठना, तो बैठना, बैठना, ठीक है। ब का इंग्लिश क्या होता है बी, आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई, ठा का इंग्लिश क्या होता है टी एच, ये आपका क्या हो गया बैठ, ठीक है। अब ना का इंग्लिश क्या होगा, तो ना का होता है एन और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ए, तो हो गया ना, ठीक है। तो ना का एन और आ की मात्रा का ए, तो क्या हो गया बैठना, ठीक। उसी तरह देखिए मैदान, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, तो म का होता है एम, आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई, द का क्या होगा डी, आ की मात्रा का इंग्लिश ए और न का इंग्लिश क्या हो जाएगा एन, तो ये क्या हो गया मैदान, ठीक है। उसी तरह दिया शैतान, शैतान, तो श का इंग्लिश क्या हो जाएगा एस एच, आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई, ये क्या हो गया शै। अब लिखना है तान, तो त का इंग्लिश क्या होगा टी, आ की मात्रा का इंग्लिश ए और न का इंग्लिश क्या हो जाएगा एन, तो शैतान, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब अगला एग्जांपल देखिए खपरेल। अब यहाँ पर देखिए 4 अक्षर है खपरेल, ठीक है। तो जब भी 4 अक्षर वाला शब्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको दो दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला तो होगा आपका खप, उसके बाद से होगा रेल, खपरेल, ठीक है। अब हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो ख का इंग्लिश क्या होता है के एच, ख में कोई मात्रा नहीं है तो क्या हो जाएगा ए, अब प का इंग्लिश क्या होगा पी, तो हो गया खप। अब किसका लिखना है रेल, तो र का इंग्लिश क्या होता है आर, आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई, ल का इंग्लिश क्या होगा एल, तो देखिए खप रेल, खप रेल, ठीक है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया है दैनिक, ठीक है। तो द का इंग्लिश क्या होता है डी, आई की मात्रा का इंग्लिश ए आई। अब देखिए ना में क्या लगा है छोटी ई की मात्रा, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है आपका आई होता है, ठीक है। तो ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा एन, इसमें लगा छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है आई, तो आई का इंग्लिश क्या हो जाएगा के, तो दैनिक, क्या हो गया दैनिक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए अगर आप लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में आसानी से अगर लिखना सीख जाते हैं तो चाहे किसी का नाम हो, चाहे किसी गांव का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, तो बहुत ही आसानी से और सही सही लिख पाओगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।